So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 7 विषय विज्ञान के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर ध्यान दिया था और उसको ही हम आज की क्लास में भी करेंगे कंटिन्यू। जो चीजें हमने प्रीवियस क्लासेस में सीखी हैं उनको ही हम सीखना करेंगे कंटिन्यू आज की क्लास में। अब कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातें करने जा रहे हैं। जो भी आपने पिछली क्लासेस में सीखा उनका एक रिवीजन हम आज की क्लास में करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को या फिर नए पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखेंगे। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो आपके पास आज की क्लास में होगा रिवीजन वर्क, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवालों को हम लोग करेंगे आज की क्लास में और बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, कैसे तरीके से करेंगे? इंटरेस्टिंग वे में। इंटरेस्टिंग वे में हमने पिछली जो बातें सीखी हैं और उसको ही हम करेंगे रिवाइज। बट कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हेडिंग पुटअप करें, रिवीजन वर्क। रिवीजन वर्क। चलिए, तो रिवीजन वर्क में आपके पास रहेंगे क्वेश्चन और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइम। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए टाइम रहेगा। उस टाइम में आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, फिर मैं उस क्वेश्चन का आंसर लिखूंगा और फिर आपको मैच करना है आपने सही लिखा या नहीं लिखा, है ना। तो चलिए, आज की क्लास में कुछ ऐसे ही हम लोग इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बातों को देखेंगे और अपना पूरा ध्यान जो स्क्रीन पर रखना। हम कुछ काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे पिछले चैप्टर्स में हमने जो देखा है उससे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ और इनको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा 2 से 3 मिनट का टाइम। ठीक है, तो इतने टाइम में आप इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी में लिख देना। फिर उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म होगा मैं उनका सॉल्यूशन जो है बताऊंगा आपको और फिर आप उसको अपने सॉल्यूशन से मैच करना और फिर देखना क्या आपने वो चीजें लिखी है नहीं लिखी है, क्या क्या कमी रह गई या फिर आपने सही लिखा था या नहीं लिखा था। बस ये चीजें आपको क्लियर करनी है आज की डेट में, है ना। तो इसको हम देखेंगे आज की क्लास में इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए, तो सबसे पहले हमको बात करनी है, सबसे पहले मैं आपको 2-3 पॉइंट्स दे रहा हूं। आपको बताना है सबसे पहले तीन चीज की डेफिनेशन देनी है आपको। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है। नंबर 2, ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स। पहले बताएंगे ऑटोट्रॉप्स किनको कहते हैं और फिर बताएंगे हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, 3 क्वेश्चन दे दिए मैंने आप, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। जो टाइम रहेगा आपको वो रहेगा 3 मिनट। तीन मिनट का समय मिलेगा। चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने, 3 क्वेश्चन हमने लिखे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स किनको कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स किनको कहते हैं। अच्छे तरीके से इनका आंसर लिखिए और आपका समय शुरू होता है। आप चलिए प्यारे बच्चों, 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट होने वाला है। बाकी 2 क्वेश्चन के आंसर भी जल्दी से लिखें। चलिए, जल्दी से वाइंड अप करेंगे अपने आंसर्स को, जल्दी से नोट डाउन करें। न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। चलिए, तो न्यूट्रिशन में आपको क्या लिखना था, आपने आंसर लिख दिया होगा। अब अपने आंसर्स को मैच कराएं, अब अपने आंसर्स को मैच कराएं। सबसे पहले बात करें न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द मोड। देखो, सिंपल सिंपल भाषा में लिखेंगे हम, इट इज द मोड। रिवीजन चल रहा है, कोई बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लिखनी है, हम डिस्कशन करेंगे बट सिंपल आंसर हमको लिखना है। इट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म and
its utilization by the body and its utilization by the body। क्या समझ में आया कि खाना खाया और उसको बॉडी ने यूटिलाइज करा, इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रिशन। आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप एनर्जी आपको मिलती है ना, ये हो गया न्यूट्रिशन, सीधी सी बात है। उसके बाद बात करेंगे ऑटोट्रोप्स की। तो ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स। किनको कहेंगे ऑटोट्रोप्स? प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स because they prepare food by themselves। क्या बोला? ऑटोट्रोप्स किनको कहते हैं? स्वपोषी। स्वपोषी किनको कहते हैं? प्लांट्स को। ये क्या करते हैं? ये अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए हम इनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। तो हेट्रोट्रोप्स का क्या मतलब होगा? हेट्रोट्रोप्स क्या हो गए? ह्यूमन हो गया, इंसान हो गया, एंड एनिमल्स हो गए, जानवर हो गए। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं आर कॉल्ड हेट्रोट्रोप्स। इनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज they depend on plants for food। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये पौधों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल्स जो हैं प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ऐसा ही आंसर लिखना है, बट आप समझ गए होंगे इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ भी लिखा है तो आपका आंसर सही है। न्यूट्रिशन में आपने क्या लिखा है कि भोजन को लेना और भोजन को बॉडी में यूटिलाइज करना, शरीर में उसका यूज करना अच्छे तरीके से, ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन। इसके बाद अगर बात करें ऑटोट्रोप्स की, तो ऑटोट्रोप्स कौन होगा? प्लांट्स हो गए, और प्लांट्स के अलावा प्लांट्स हमारे ऑटोट्रोप्स हो गए। और प्लांट्स के अलावा अगर बात करें तो प्लांट्स क्या काम करते हैं? अपने लिए खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए हम इनको ऑटोट्रोप्स कहते हैं। और अगर दूसरी बात करें हेट्रोट्रोप्स की, तो ह्यूमन और एनिमल्स क्या हो गए? हेट्रोट्रोप्स हो गए। और क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स पर जो है डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। यहाँ तक की बात आई होप समझ में आई होगी। ऑटोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स, न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर दो बातें आप समझ लो, ठीक है, इसी को ही आगे डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लें। फिर मैं एक चीज और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए, तो अब आगे बात करते हैं। न्यूट्रिशन हो गया, ऑटोट्रोप्स हो गया, हेट्रोट्रोप्स हो गया। मैं आपको क्या बात समझा रहा हूँ? मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ यहाँ पर कि जो न्यूट्रिशन है वो क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गई। न्यूट्रिशन क्या हो गया? एक प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो। न्यूट्रिशन मतलब बच्चों पोषण, न्यूट्रिएंट्स मतलब बच्चों पोषक तत्व। इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पोषण का तरीका। ध्यान से समझना। ऑटोट्रोफिक मतलब स्वपोषी, और हेट्रोट्रोप्स मतलब विषमपोषी। क्या बात बताई जा रही है यहाँ पर? ध्यान से समझेंगे। हमने बोला न्यूट्रिशन, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। इन पोषक तत्वों को हम खाने के साथ लेते हैं, ये हमारी बॉडी में जाते हैं, और इनमें जो पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों से हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड की एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को हम पोषण कहते हैं।
इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब जो ये तरीका है ये हर किसी में अलग होगा, मतलब पोषण का तरीका जो है अलग अलग होता है। क्या अलग अलग होता है? एक तो ये होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरे होते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ्स वे होते हैं जो कि अपना पोषण खुद से कर लेते हैं, मतलब अपना खाना खुद से बना लिया, अपना पोषण खुद से कर लिया, अपना न्यूट्रिशन खुद से अपना बंदोबस्त कर लिया, उनको कहेंगे स्वपोषी। इसमें आते हैं प्लांट्स। पौधे जो है आपने नहीं देखा कि ये मार्केट जाते हैं खाना लेने, है ना, या फिर ये अपना खाना जो है किसी से मांग के खाते हैं, ऐसा नहीं। वो अपना प्रोसेस खुद से अपना खाना बनाते हैं और खुद से अपना पोषण करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ होते हैं ह्यूमन यानी कि इंसान को क्या होता है, जो भी चीज खानी है या तो वो उसको उगानी पड़ेगी या तो मार्केट से लानी पड़ेगी, है ना। ऐसे कोई सिस्टम नहीं है हमारी बॉडी में कि हम खुद ब खुद हमारी बॉडी जो है खाना प्रोड्यूस कर रही है, खुद को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमको ह्यूमन हो गए या फिर एनिमल्स हो गए। एनिमल्स को भी अगर खाना खाना है तो या तो उनको चरने जाना पड़ेगा, है ना, या फिर उनको कोई शिकार करना पड़ेगा, है ना। तो हमको देखने को मिलता है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनको अपना जो न्यूट्रिशन है वो किसी दूसरे सोर्स से उनको लेना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। अब आ गई बात समझ में। तो सारी चीजें जो है आपको क्लियर रखनी है। न्यूट्रिशन अलग है, न्यूट्रिएंट्स अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, ऑटोट्रॉफ्स अलग है, हेटेरोट्रॉफ्स अलग है। ऑटोट्रॉफ्स जो जानवर ऑटोट्रॉफ्स होंगे उनके न्यूट्रिशन के मोड को यानी उनके पोषण के तरीकों को हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जो ये होंगे इनका जो तरीका होगा उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। बात तो एक ही है ना, तरीके को ऑटोट्रॉपिक बोल दिया और जानवरों को ऑटोट्रॉप्स बोल दिया हमने। ठीक है, सॉरी, प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स बोल दिया। और जो इस तरीके से पोषण लेते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक। इस तरीके को क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। और ह्यूमन और एनिमल्स को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई हो। आ गई है ना? इनको जल्दी से नोट डाउन करें। इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है इनको और अच्छे से हमने सीखा है। आई होप काफी सारे बच्चों ने अपने आंसर जो है वो राइट लिखे होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ और बातों के ऊपर हम बात करेंगे, कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। चलिए, तो यहां पर फिर से 3 पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। स्टोमेटा यानी रंध्र, इसके बाद फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और तीसरा आप बताएंगे क्लोरोफिल। चलिए, तो ये 3 पॉइंट्स फिर से 3 मिनट का टाइम फिर से जल्दी से लिखेंगे और आंसर अपना करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब जल्दी से तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में। आई होप कि यहां तक की सारी बातें आपने समझ ली होंगी। चलिए, स्टोमेटा में आपने लिखा होगा कि ये क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स प्रेजेंट। कहां उपस्थित होते हैं छोटे छोटे छेद? कहां प्रेजेंट होते हैं? ये ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। क्या काम करते हैं ये? यहां से गैसें जो हैं उनका आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। प्लांट में गैस आती है, लीव में गैस आती है और लीव से गैस जाती है। फोटोसिंथेसिस क्या बात करेंगे? दिस इज द प्रोसेस
by which plants make their food। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस इसमें होती है, उसको हम अगले बार में इसमें और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना मेन जानकारी जो है आपको उसके बारे में लिखनी है। 3 मिनट के टाइम में इतनी ही बातें आप लिख सकते। ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? हरे कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्ती आपको क्या है, ग्रीन दिखती है। मेनली अदर कलर की पत्तियों में भी प्रेजेंट होता है, उसको भी देखेंगे। ग्रीन पिगमेंट present on leaf helps to trap sun energy। क्या काम करता है? सूर्य के प्रकाश की, सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सनलाइट से जो एनर्जी आती है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, प्रोसेस हो गई जिससे प्लांट्स जो अपने लिए खाना बनाते हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल क्या हो गया, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीफ पर which helps to trap sun energy। बस ये मेन बातें आपको लिखनी है। अगर इससे रिलेटेड आपने कुछ भी लिखा है तो आपका आंसर सही है। अब इसको डिस्कस तो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बट आपके लिए कुछ एक छोटा सा होमवर्क है। ठीक है, और ये होमवर्क में आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखेंगे। ये आपका होमवर्क है और होमवर्क में आपको क्या लिखना है, 5 points on फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पर आपको क्या करने हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, 5 पॉइंट्स ऑन फोटोसिंथेसिस। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी उनको किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं घर से आकर के आप इन चीजों को एक बार रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।